हम्म, नमस्ते। लिमिट चल रही है अपनी, है ना। कल के दिन से आगे देखना चालू करते हैं, है ना। लिमिट दे रखी है एक्स टेंस टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में से दे रहा है ना। अब अगर क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है तो कैसे आखिरकार चलाएं। लिमिट अगर एक्स टेंस टू जीरो दे रखी है, क्योंकि कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसलिए पक्की बात है आकर्षण तो बनता है। ठीक है ना भाई, कि भाई एल एच एल आर एच एल करना है तो एल एच एल लिखा, इधर अपन ने आर एच एल लिखा। एल एच एल लिखते ही एक्स की जगह पे माइनस एच माने जीरो माइनस एच, इधर जीरो प्लस एच करा, एक्स की जगह रखा, यहाँ हो जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच का होल स्क्वायर। और कहानी में क्योंकि एच की एंट्री है इसलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे भी सेम यही होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच का होल स्क्वायर होगा अपॉन में एच स्क्वायर होगा। सबको पता है अंदर की तरफ जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है परंतु जीरो से बड़ी है, लेकिन जीरो से बड़ी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे जीरो पे लाएगा, तो इट विल बी जीरो बाई एच स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू जीरो। सेम वे अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पे ऊपर जीरो नीचे एच स्क्वायर बनेगा। अभी लिमिट रखी नहीं है क्योंकि मैथ्स काम कर रही है, मैथ्स में अभी भी इसमें काम बाकी है। जीरो बाई एनीथिंग, है ना, इज जीरो। ये भी जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। लिमिट वेट कर रही है कि भाई मैथ्स खत्म करे तो हम आए, ठीक है ना। लेकिन लिमिट के बाद में एच के पास के कुछ बचा ही नहीं है तो इसका आंसर भी जीरो, इसका आंसर भी जीरो। इसीलिए क्योंकि दोनों तरफ के आंसर जीरो आ गए इसलिए इसका आंसर भी जीरो। तो पहली चीज तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लें कि इसका आंसर क्या आएगा। राइट है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है लिमिट में दे रखा है एक्स टेंस टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है cos x, है ना। तो याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी ट्रिगो हो, ठीक है ना, तो याद रखना मेक ग्राफ अराउंड एक्स टेंस टू ए। जो भी आपकी लिमिट है ना उसके आसपास में उस ग्राफ को बनाए, फंक्शन के ग्राफ को। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी ने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो cos x दिया है तो इसका मतलब आपको cos x का ग्राफ बनाना है जीरो के आसपास। अब अपने को जीरो के आसपास अगर cos x के ग्राफ का याद है तो ऐसा होता है ग्राफ। अब ठीक जीरो पर वैल्यू आती है वन, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्स टेंस टू जीरो का मतलब एक्स तो जीरो है नहीं। और दूसरी बात ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो एलएचएल आरएचएल पक्का होगा। अगर एलएचएल आरएचएल होगा तो ये बात भी श्योर हो गई कि इनकेस अगर भाई जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ये भी समझेंगे कि हमारे पास में एक तो जीरो माइनस एच का स्कोप है, सही है, और एक हमारे पास में जीरो प्लस एच का स्कोप है। सही बात है। और जो दोनों के दोनों आंसर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जीरो पर अगर वन आ रहा है तो दोनों आंसर जो जीरो प्लस एच पे भी आ सकते थे, जीरो माइनस पे आ रहे हैं या जीरो प्लस पे आ रहे हैं, दोनों के दोनों आंसर चाहे कॉस जीरो प्लस एच की बात करें या कॉस जीरो माइनस एच की बात करें, दोनों आंसर्स एक से नीचे आए हैं, माने लेस देन वन है, लेस देन वन। ठीक है, सेम वे यहां पे भी लेस देन वन आ रहे हैं। सही है, इसका मतलब ये कि अगर आपने एलएचएल निकाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉस जीरो माइनस एच, और अगर आपने आरएचएल निकाला तो आरएचएल में ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉस जीरो प्लस एच, और दोनों के दोनों आंसर जो होंगे वो लेस देन वन आएंगे। सही है, यहां पे भी आंसर कैसा आएगा, लेस देन वन आएगा। अगर ऐसा हुआ तो एक से कम होते ये भी जीरो दे रहा है ये भी जीरो दे रहा है, इसीलिए इसका पूरे का आंसर भी क्या होगा, जीरो होगा। ये बात है, आंसर जीरो आ गया। यस सुजीत एकदम सही कह रहा। हाँ, तो ये तो अपना एक और पॉइंट होगा। तो अपन धीरे धीरे ये भी सीखें कि हम इनको कैसे और आगे आगे मूव करना है। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन एक्स दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे दिया। ऐप में देख सकते हैं कि कमेंट।
हम्म। अच्छा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स दे रखा मान लीजिए क्वेश्चन के दौरान, तो अब क्या करा जाए? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिक को देखते आपके दिमाग में ट्रिक कर जाना चाहिए भाई साहब, ये एक ही तरीका है, ग्राफ बनाइए समझदारी से उस पॉइंट के आसपास। अब ये अगर जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो के आसपास आपने ग्राफ बनाया, ये जीरो है, कहां? यहां पे जीरो आ जाएगा, ये जीरो पर वैल्यू जीरो दे रहे हैं, लेकिन यहां तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना। हाँ, तो आपको एक तो जीरो प्लस पे बात करनी है, एक जीरो माइनस पे बात करनी है। ये जीरो प्लस होगा, ये जीरो माइनस होगा। यहां पर आपको साइन, यहां पर है ना साइन जीरो माइनस एच मिलेगा, यहां पर आपको साइन जीरो प्लस एच मिलेगा। सही बात है। अच्छा, जीरो पर वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो प्लस एच पे हल्की सी ऊपर आ रही है, माने हम कह सकते हैं ग्रेटर देन जीरो। और यहां पे साइन जीरो माइनस एच होते ही जीरो से हल्का से नीचे है, तो आपको बोलना पड़ेगा लेस देन जीरो। ठीक है ना? तो फिर से जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब की बार जो हमारे पास में LHL RHL करने पे यहां पर अगर साइन जीरो माइनस एच आ रहा है और वहां पर अगर साइन जीरो प्लस एच आ रहा है, ठीक है ना भाई, तो हमारे को पता है इट इज ग्रेटर देन जीरो, माने जीरो से हल्का सा बड़ा, तो जीरो से हल्का सा बड़ा वैल्यू आ रहा है, और यहां पे लेस देन जीरो आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो जीरो से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे जीरो बनाएगा। इसमें क्या होगा, जीरो से सॉरी जीरो से छोटा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा जीरो से कम होते ही माइनस वन की ओर लेके जाएगा, जबकि ये जीरो से बड़ा होते ही जीरो लेके जाएगा। इसका मतलब आपका LHL जो है वो RHL से मैच नहीं करेगा। इसका मतलब यहां आप कह सकते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट है ऐसा। अब लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू जीरो, फटाफट से अगला क्वेश्चन पे चलता है, tan स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ताकि हमको फटाफट जानकारी मिले, है ना? हाँ, बिल्कुल सही सुजीत। LHL -1 आ रहा है, RHL 0 आ रहा है, एकदम सही। भाई मैं आप में से कई लोगों के कमेंट जो है देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ के कमेंट्स आ रहे, कुछ के नहीं आ रहे, तो आप मुझे उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, जो जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग, है ना, जो जो भी ग्रुप में जुड़े हैं वो ग्रुप में मैसेज कर देना, कि ग्रुप में रिप्लाई कर देना, आई मीन, ठीक है ना? क्योंकि अपने को देखो पढ़ाई करनी है, अपने को फोकट में ना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, जो टेक्निकल काम है वो टेक्निकल टीम संभालती रहेगी, हमको अपना काम करना है। ठीक है बेटा, अपन अपना काम बिल्कुल समझदारी से करेंगे। चलिए, और अभी की समझदारी ये कहती है कि हमको आपस में बस कोऑर्डिनेशन बनाना है, उसके लिए ग्रुप है हमारे पास। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है tan स्क्वायर एक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए पहली चीज तो कि tan एक्स का ग्राफ अगर याद नहीं है तो यार बहुत गड़बड़ सीन है। tan एक्स का ग्राफ के लिए ये जीरो है, ये π/2 है, ये -π/2 है, और जो आपका ग्राफ बनता है ना वो ऐसे बनता है, देखो इस तरह से जाता हुआ, ये tan एक्स का ग्राफ है। लेकिन अगर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, तो tan स्क्वायर एक्स होने पर ठीक है ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो जो पॉजिटिव वो तो ऊपर ही रहेगा भाई, π/2 तक तो नो इशू भाई, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में बस अपनी वैल्यूज को थोड़ा बढ़ा लेगा, लेकिन जो नेगेटिव है वो वापस में पॉजिटिव बनेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो दैट विल गो टर्न अप लाइक दिस, है ना, क्योंकि फंक्शन अपने में इवन भी हो चुका होगा, तो अपने पास में -π/2 पे ये वाला सीन है। अच्छा, अब यहां पे क्या स्टेटस है? यहां पे ये स्टेटस है कि ठीक जीरो पर वैल्यू जीरो है, हमें लेकिन जीरो प्लस और जीरो माइनस देखना है, जीरो माइनस जीरो प्लस, और साफ पता चलता है कि tan स्क्वायर जीरो माइनस एच का GIF और tan स्क्वायर जीरो प्लस एच का GIF, ये सीन बन रहा है। अब जीरो माइनस पर भी जो वैल्यू आ रही है, जीरो प्लस पे भी जो वैल्यू आ रही है, हल्की सी ऊपर हो रही है ग्राफ में ओरिजिन से, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जीरो से हल्की सी बड़ी है, तो जीरो से बड़ा वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जीरो से बड़ा वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना भाई, और अगर जीरो से हल्का सा भी बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे भी जीरो बनाएगा, इसे भी जीरो बनाएगा, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इसकी लिमिट का आंसर भी जीरो ही होगा। हाँ, इसका लिमिट का आंसर भी जीरो ही बनेगा, तो ये भी बात समझने की है। अच्छा, यहां पे भी जीरो बनेगा, एग्जैक्टली तो अपना आंसर यहां पे भी जीरो बनेगा। हंस हैप्पी बर्थडे। आई थिंक क्लास ही नहीं चल रही, ऐप पे चल रही है। अच्छा, बस कमेंट नहीं कर पा रहे, उन बच्चों को क्या पता, कैसे पता चल रहा है कमेंट करते हैं तो?
ये तुमने करे? अच्छा, कमेंट जा रहा है बट यहाँ शो नहीं हो रहा है। हमको कमेंट शो नहीं हो रहे। अच्छा, नहीं वैसे मैंने बोल दिया बच्चों को कि इनकेस अगर कोई इशू है तो, है ना भाई। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में ये तो हुआ कि सर ऐसे क्वेश्चन तो बन गए, है ना। अब जैसे मान लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब जरा सीन को समझना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि वाला क्वेश्चन हटा लेते हैं, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन में किसी ने दे दिया साइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, ठीक है। तो पहली चीज आपको जो समझनी चाहिए वो ये कि लिमिट हमेशा फंक्शन के अंदर जा सकती है। लिमिट सिर्फ दो जगह नहीं जाती, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में और एक फ्रैक्शन पार्ट में। वो पहले उन्हें सॉल्व होने देती कि आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद इशू आएगा फिर हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये साइन के अंदर लिमिट चली आएगी, वो इस तरह से दिखेगा, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x, सही है। अपॉन में नीचे भी वो लिमिट जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos x। जब ऐसा होगा ना तो साइन के अंदर आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x हमारा ये वाला क्वेश्चन है। LHL RHL दोनों में अलग अलग वैल्यू दे देगा साहब, LHL RHL दोनों में अलग अलग वैल्यू दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर LHL की बात चलेगी, ठीक है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x -1 दे डालेगा, नीचे वाला 1 प्लस LHL के टाइम पे 0 दे देगा। अच्छा, ये किसमें? LHL में। RHL में क्या होगा? RHL में साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x 0 दे देगा और नीचे की तरफ cos x बेचारा दोनों साइड में 0 दे रहा है। अब यहां से सबको पता है कि इधर से आंसर आ गया माइनस का साइन ऑफ 1, जबकि इधर से आंसर आ जाएगा 0। तो अब आपको यहां पे भी क्या कहना पड़ जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, माने बस अब इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। एग्जैक्टली इसके लिए क्वेश्चन कराते टाइम पे छोटे क्वेश्चंस करा करके बेस बना दिया जाता है, आगे आने वाले टाइम में उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करा जा सकता है इजीली, कोई मुश्किल नहीं आती है, आराम से इस पे काम किया जा सकता है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप ज्यादा एग्री रहें, रेडी रहिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन सामने वाला देगा या पूछेगा, है ना। तो छोटे क्वेश्चन तो बस सिर्फ बेस बनाने में काम आते हैं, रिमेंबर इट, है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कितना देखा हमने, फंक्शन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, वैसे तो मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना था लेकिन आज मैं पूछने से मजबूर हो गया हूं कि इस तरह का क्वेश्चन लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 2 माइनस, बिना पूछे तो कैसे समझ में आएगा, 2 माइनस एक्स प्लस में x माइनस 2 माइनस एक्स, यहां पे दे रखा है x प्लस 2 माइनस एक्स। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया, अरे वेरी गुड, आगे तुम्हारे तो भाई पता नहीं, आ गई चैट। तुम लोगों की चैट गई कहां थी? तुम लोगों को चैट में क्या हो रहा था, इश्यू क्या हो रहा था? अच्छा, तुम लोगों को दिख रहे हैं, हाँ मुझे तो मैसेज दिख रहे हैं तुम्हारे। लाइव तो जोड़ रहे हैं, वो तो सब सही है। अरे घूमने तो गई थी ठीक है यार, लेकिन तुम लोगों को क्या फीलिंग आ रही थी, मतलब आपके एंड पे क्या हो रहा था, क्या इशू हो रहा था? अच्छा, ऐप बंद हो रहा था, देखो मैं कह रहा था ना ऐप का इशू हो रहा था इनके साथ में। नहीं, हम लोग यहां से जब कर रहे थे ना तो हमारे जा रहे थे, लेकिन वो हमें ही दिख रहे थे, मतलब तो ऐप तो बराबर चल रहा था। अच्छा, लेक्चर बैक हो जा रहा था, मैसेज इग्नोर्ड वाली फील आ रही थी। वेब पर सब सही है, लेकिन अरे वेब पे सही होता ना तो भी हमारे को नहीं मिल रहा था ना, पीसी पे अच्छे से चल रहा है सर, कोई इशू।
जो भी है, फिर भी आप लोगों का, मैं काफी देर से वेट ही कर रहा था। मैंने कहा यार मतलब ही नहीं है, बिना उसके तो मैं कैसे क्वेश्चन चलाऊंगा मैं तो। अच्छा पहली बात तो आपको ये पूछना है मेरे को, इसमें एलएचएल आरएचएल की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये पता है क्या इशू हो रहा है ना? मुझे तो समझ में आता है कि आप रह रह करके इसे क्लीन करते रहो, रह रह करके। हाँ ये हाँ उसकी, तो वो कब तक रहेगी? कल तो एक ही दम ही उड़ा दिया था। कल तो आधा पौन घंटे, और वो जो शाम को बैठता है वो तो बिल्कुल ही काम का नहीं है। वो मैक्सिमम टाइम या तो मोबाइल लेके बैठता है या ऐसा कुछ है, बिल्कुल ही काम का नहीं है वो। क्या है नहीं? एक्स की जगह पे टू माइनस, याद है ना? सिर्फ एलएचएल की बात चल रही है, एक्स की जगह टू माइनस एच। अब अगर टू माइनस एच रखता हूं तो टू माइनस एच यहां रखेंगे, प्लस में यहां कितना रखेंगे? टू माइनस एच प्लस का टू रखेंगे, माइनस में टू माइनस एच रखेंगे, है ना? लिमिट अपनी, क्योंकि एच की एंट्री है इसलिए एच टेंस टू जीरो लगेगा। एच टेंस टू जीरो सीधा यहां तो हाथों हाथ काट देगा इसका हिसाब। यहां वो वेट करेगा कि भाई पहले सॉल्व हो जाओ तुम लोग, ठीक है? तो ऐसा होगा, यहां ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर में एच आ जाएगा, यहां पर फोर माइनस एच होगा और ये माइनस टू होगा। अच्छा हमारे को बताया एच का मतलब जीरो से हल्का सा बड़ा, तो ये जीरो बना देगा। चार से कम होती है ये तीन पे ले जाएगा, और ये दो, आंसर कितना आ जाएगा? तो माइनस ऑफ माइनस टू होगा ना, माइनस टू माइनस एच, अरे टू माइनस एच है ना, ओके। तो माइनस में कितना? टू माइनस एच। मेरा तो आंसर वन आ रहा है, तुम लोगों का तीन आ रहा है। अरे देखा, अब पलट गए तुम लोग। एनीवे तो देखो सब, एक क्वेश्चन तो तुम लोगों ने पता ही वो कर लिया, ठीक है? चलो अब अगला क्वेश्चन करके बताओ। अच्छा ये तो पता है ना तुम लोगों को कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना, वो वन देता है। सेम वे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर टेन एक्स अपॉन एक्स वन देता है। वैसे अभी तक तो ये अपने आप में आधी अधूरी सी बात है, लेकिन फिर भी मैंने कर दी है ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई ये सुना था हमने। अब इसके बिहाफ पे कल को कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आराम से करवा सकता हूं, है ना? ठीक है, ये समझते हुए खेलना। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है वो बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लिमिट में दे रखा है, ठीक है, एक्स टेंस टू टू प्लस, क्वेश्चन में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इनटू में साइन में दे रखा है एक्स माइनस टू, अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। करिए। ठीक है, फटाफट से चलिएगा। अभी तो सिर्फ यही मान के चलो कि आपने उधार ले लिया है, काम चल रहा है आपका इस मॉडल से, जब समय आएगा तब डेरिवेशन वेरिएशन सब करवा दूंगा। इस समय तो सिर्फ इसकी जरूरत है, जहां तक उस क्वेश्चन में यूज करूंगा बस मैं। जहां जरूरत खत्म हो जाएगी वहां से खत्म। फिर आगे जब समय आएगा ट्रिगो लिमिट के टाइम पे ट्रिगो लिमिट में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। आपसे बन जाए जल्दी बताइए। रंजना, रंजना। हम्म, ओके। आरएचएल, पहली बात तो ये तो पता है ना कि इसमें सिर्फ आरएचएल ही मांगा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एलएचएल आरएचएल नहीं करना, ओनली आरएचएल डिमांडेड, माने एक्स की जगह टू प्लस एच रखना, दैट्स इट। फ्रैक्शनल पार्ट में टू प्लस एच रखा, ठीक है, साइन के अंदर अंदर गए, टू प्लस एच माइनस टू रख दिया, नीचे आ गए टू प्लस एच माइनस टू का होल स्क्वायर रख दिया, और कहानी में एच की एंट्री चल रही है इसलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो चला दिया। लिमिट में एच टेंस टू जीरो, टू प्लस एच, पहली बात तो ये टू को खा गया, फ्रैक्शनल पार्ट में रह गया एच, तब तक साइन के अंदर टू और टू कट गए, रह गया सिर्फ एच, नीचे टू और टू कट गए, ठीक है ना भाई, यहां से रह गया एच का स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए पहली चीज ये कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट एच एच होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन के अंदर भी एच, अपॉन में नीचे कितना? एच का स्क्वायर, इस एच से एच कट गया, जो रह गया वो साइन एच बाई एच है, और सबको पता है साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो पे विल गिव अस वन, तो आंसर इज वन बेसिकली, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर इज वन बेसिकली, है ना? बहुत सही है, ठीक है। चलो देखो अब बताना इसका आंसर क्या कहते हो। लिमिट एक्स टेंस टू एट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट से जवाब देना, बहुत छोटा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब देना।
हम्म। अच्छा। डबल जीरो, जीरो, एल डी एन ई, एच, एल डी एन ई, एट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, -1। वाह, कुछ भी। अरे सबसे पहले तो एलएचएल आरएचएल करोगे ना, क्योंकि आकर्षण होगा आपको इस पे। क्यों होगा आकर्षण, बताया था ना, छह छह से फंक्शन होते हैं जिन पे एलएचएल आरएचएल के बगैर नहीं जाते। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में 8 -h जाएगा, और आरएचएल के टाइम पे क्या होगा, आरएचएल के टाइम पे 8 + h जाएगा। थोड़ी देर बाद में ये 8 को खा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -h छोड़ेगा, सही है, और यहाँ पे सिर्फ h को छोड़ेगा। h जो होगा वो बाहर आएगा, h बनाएगा, ये -1 -h बनाएगा, सही बात है ना। इधर ऐसा चलेगा, और आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो आपको पता चलेगा 1 - 0। यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 होगी, जैसे h की जगह 0 को यहाँ 0 आ जाएगा, इधर का 1 इधर का 0, तो आप क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और क्या, दैट्स इट। इतना सिंपल है। ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये ऐसे चलेगा, जाते जाते कहीं 8 पे पहुंचेगी ना बात, तो ये 7 है और यहां 8, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है 8, 8 से थोड़ा आगे जाते ही यहीं गिर जाओगे, 0 पे ही रह जाओगे, और 8 से ऊपर जाते ही, 8 से पहले जाते ही आपकी वैल्यू 1 आ रही होगी, ठीक है, एलडीएनई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंपल सोबर प्यारा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, लिमिट में दे रखी है x टेंड्स टू 0 माइनस कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x, कॉट में फ्रैक्शनल पार्ट x, कॉट इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट x, कॉट में फ्रैक्शन पार्ट x, डू इट। अरे नहीं 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 नहीं, पूरा करो भाई। ऐसा कुछ भी नहीं बनाया अभी विश्व रंजन, इस समय इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भावेश होल्ड। वन आंसर आया कार्तिक। पहली बात तो ये तो आइडिया पड़ गया ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ, पहली बात तो ये आइडिया हो गया ना कि x की जगह पे सिर्फ 0 -h की जरूरत है, और ये सिर्फ एलएचएल मांग रहा है, ठीक है ना। बस सबसे पहले तो ये गलती मत करना कि सबके ऊपर दौड़ लिए। फ्रैक्शनल पार्ट में यहाँ पे बन गया -h, कॉट पे बन गया फ्रैक्शनल पार्ट में -h, है ना भाई। अंदर दौड़ते हैं, कॉट इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 -h, और यहाँ हो जाएगा कॉट के अंदर 1 -h, ऐसा। और कहानी में आपके h टेंड्स टू 0 लगाएंगे, राइट है। अगर आप h टेंड्स टू 0 लगाएंगे, कॉट इनवर्स 1 - 0, 1 - 0, क्योंकि अब ये बाहर आ गया भाई, और यहाँ पे भी कॉट में 1 - 0, दैट इज 1, तो कॉट इनवर्स इट इज नाउ कॉट ऑफ 1, ठीक है। और कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ जो होता है वो 0 से पाई में होता है, 0 से पाई के दौरान वो ऐसे चल रहा होता है, सही है। अच्छा, आपका जो 1 होता है ना, ये 1 यहां मिलेगा, है ना, 1 यहां कहीं मिल जाएगा 1, और 1 पर जो लाइन चल रही होती है वो y = x होती है, और इस समय पे x 1 है, इसलिए इसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो अपना आंसर 1 आ गया, राइट है। इसको क्लीन करते रहना, नहीं तो ये तुम्हारा कोई। हम्म। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 प्लस, और tan स्क्वायर के अंदर दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x,
अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, अब क्या करेंगे, है ना। अपने को पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस है तो मुझे एक्स की जगह पर एच डालना है, 0 प्लस एच, तो यहां हो जाएगा tan स्क्वायर के अंदर कितना फ्रैक्शनल पार्ट एच, नीचे हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी एक तरह से 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, और कहानी में अपना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 चल रहा है, तो अपना जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 चल रहा है चलना दो, tan स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट एच का एच ही होता है, तो tan स्क्वायर एच हो गया अपॉन में एच स्क्वायर माइनस 0 से हल्का सा बड़ा होने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे वापस 0 पे लाएगा, तो ये ऐसा बन गया। अब क्या समझदारी दिखानी, बस ऐसे दिखाना है समझदारी में कि स्क्वायर को टोटल कर दो बाहर, और यहां हो जाएगा tan h बाई एच, और tan h बाई एच लिमिट h टेंड्स टू 0 पे देता है 1, इसका आंसर 1 का स्क्वायर माने 1 आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, आंसर इज 1। एग्जैक्टली सही है सबका आंसर, है ना। तो सबका आंसर इज 1, एकदम सही जवाब। ठीक है भाई, अब ये जो चीज अपन ने करी ना, इसी चीज को वो हो सकता है ऐसे ना पूछता, ठीक है ना भाई, हो सकता है ऐसे होता है ना। तो क्या करना है, इसी तरह के क्वेश्चंस को ऐसे समझना है। क्वेश्चन वाला ऐसे दे सकता है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में वही क्वेश्चन ऐसे देता tan स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। आगे देता वो cot इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x cot ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x व्हेन x इज लेस देन 0। तो वो क्वेश्चन में पूछता फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा ना, उसमें उसने किसी पार्टिकुलर पे लिमिट नहीं मांगी, उसने फंक्शन पे लिमिट मांगी, और फंक्शन तीन चीजों से मिलकर बना है। तो ये जो फंक्शन है ना, ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ये क्या है, डिफाइंड फंक्शन, और डिफाइंड फंक्शन 100% एलएचएल आरएचएल करवाएगा, एलएचएल आरएचएल के बगैर ये बात ही नहीं करता, तो एलएचएल आरएचएल तो करवाएगा। और जैसे आप एलएचएल आरएचएल की बात करोगे ना, तो जैसे आपने एलएचएल लिखा, एलएचएल लिखते ही आपको लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। अब फंक्शन कौन सा लोगे, 0 माइनस का मतलब एक्स की जगह पर आप लिखने वाले हो 0 माइनस एच, माने एक्स आपका 0 से कम आने वाला, एक्स लेस देन 0 के सामने का फंक्शन उठाओ, फिर आप समझ रहे हो, आप x लेस देन 0 के सामने का कौन सा फंक्शन है, x लेस देन 0 के सामने का फंक्शन है cot इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x cot फ्रैक्शनल पार्ट x। ये फंक्शन आपको एलएचएल में उठाना पड़ेगा, ये फंक्शन आपको एलएचएल में उठाना पड़ेगा। जब आप आरएचएल की बात करोगे ना, तब आप आरएचएल की बात करोगे तो आरएचएल के टाइम पे आपको आरएचएल में फंक्शन चुनना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, माने x की वैल्यू जो होगी 0 प्लस एच होगी, माने x जो होगा आपका 0 से बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन 0 के सामने का फंक्शन चुनोगे और वो यहां बैठाओगे आप, ठीक है ना। क्या है वो फंक्शन, वो फंक्शन है tan स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन में नीचे कितना एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में डिफाइंड फंक्शन में एलएचएल आरएचएल के फंक्शन चुन के लाने पड़ते हैं। तो बस इतना से याद रखना, एल माने लेस देन होता है, यहाँ ये लेस देन है, तो लेस देन के सामने का फंक्शन एलएचएल में, ग्रेटर देन के सामने का फंक्शन आरएचएल में। और ये दोनों क्वेश्चन हमने अब किए हैं अभी, तो इसका आंसर भी कितना आया था 1, और पिछले वाले का आंसर भी हमने निकाल रखा है। तो आंसर निकालना की दौड़ नहीं है, ये सिर्फ ये समझने की दौड़ थी कि ऐसे फंक्शन डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं, ऐसे फंक्शन में हर बार क्या करना है, एलएचएल आरएचएल सर्च करके लाना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। हाँ, तो इसीलिए आपका जो ओवरऑल फंक्शन का आंसर आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर, वो भी 1 ही आएगा। बस ये समझाने की दौड़ थी कि ये क्या है ना, ये क्या चीज है, एक एक चीज आपको इसमें समझाते हुए चल रहा हूं। आई एक्सपेक्ट कि ये कहानी पकड़ में आई होगी कि कैसे आखिरकार हमको इसमें चलना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका है, समझ रहा हूं राहुल। हाँ, बस अब एक कदम एक पैर आगे रखते तो कंटिन्यूटी हो जाती। बिल्कुल सुमित, एकदम सही पकड़ा। एलएचएल कंटिन्यूटी में भी निकालते हैं, आरएचएल कंटिन्यूटी में निकालते हैं, और वैल्यू फंक्शन और निकाल लेता तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता। बिल्कुल तुषार, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो एक तरह से हम जो ये यहां तक पढ़ रहे हैं ना, ये सब अगला चैप्टर है, जितना भी काम की चीजें चल रही है सब अगला चैप्टर है। जैसे फंक्शन में आपको सपोज कीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया x+1 और यहां दे दिया 2x - 3,
ये कब दिया? जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये कब दिया? जब एक्स इज ग्रेटर देन 1। आपसे कहा, ठीक है, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ठीक है, किसकी वैल्यू बताओ भाई? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू बताओ भाई। ठीक है, करिए। करिए करिए। हाँ रश्मि, दिख रहा है आपका कमेंट। बढ़िया है, अपन खत्म करेंगे सबका। राहुल आपसे कह रहा हूं। हाँ भाई, LHL टू RHL -1। दर्शन कह रहे हैं कुछ लोग डज नॉट एग्जिस्ट LDNE 2-1 2-3, ठीक है, -1 एंड 2, ऐसा बहुत सारे आंसर्स आए हैं। अब बिल्कुल सही बात है, सबने अपने अपने स्तर पे काम किया है। LHL लिखा होगा, RHL लिखा होगा। LHL के टाइम पे आप सबको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस लिखा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस लिखा होगा। 1 माइनस का मतलब एक से कम, एक से कम का मतलब ये वाला फंक्शन काम में आएगा x+1, और यहां पे x एक से बड़ा, एक से बड़े पे नीचे वाला फंक्शन 2x तो पहली दौड़ फंक्शन की दौड़ है। सही फंक्शन सही जगह पे आया, ऐसा नहीं कुछ भी किसी में डाल दिया। हमने पहले चुना कि कौन सा फंक्शन किस में काम करेगा। अब x की जगह हो जाएगा 1 - h + 1, यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स में 1 + h -3। अब जैसे ही आप ऐसा करोगे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगेगा। अब h की जगह 0 सीधा डाल दो, क्योंकि फंक्शन में जाते समय कोई एतराज नहीं है। 1 और 1, इसका आंसर 2 आ जाएगा, इधर की तरफ -1 आ जाएगा, तो आप यहां पे कह सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ रही है ना? चलो, अब बहुत ज्यादा दौड़ते तो है ही नहीं, वैसे भी अपन 1 लाइन 2 लाइन ही दौड़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगा कि आप में से किसी को बिल्कुल भी परेशान किया होगा, है ना भाई? ओके, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है f(x) में कितना, x³ + 2x + 3a + 5 when x is greater than 1, 10 when x equal to 1, 6 - 2a + x when x is less than 1। क्वेश्चन कहता है इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) exists then a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तब a की क्या वैल्यू होगी? अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फटाफट से समझ रहा हूं राहुल, करिए। हाँ भाई, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बताइए a की क्या वैल्यू होगी? हाँ भाई, बन गया कितना? माइनस का 3/2, माइनस का 1/5, 2/3, -2, हर तरह के कुछ भी नंबर लिख दो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका सीधा मतलब है LHL RHL के बराबर है। LHL का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस पे जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, और वो क्या आ रहा है ना? अगर में से किसी ने कहा LHL पे क्या आंसर आ रहा है, तो मैं कहूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन कौन सा ले रहा हूं मैं? 6 - 2a + x। कहीं ऐसा ना हो जाए आपसे फंक्शन नहीं पकड़ पा रहे थे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 प्लस पे फंक्शन आ रहा है x³ प्लस
2x प्लस 3a प्लस 5, सही बात है। x की जगह पे 1 माइनस रख देते हैं तो यहां हो जाएगा 6 माइनस 2a प्लस 1 माइनस h, और h की जगह 0 आ ही जाएगा सीधे, ठीक है। यहां पे वो हो जाएगा 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस में 2 टाइम्स 1 प्लस h प्लस में 3a प्लस 5, और आपको पता होगा h की जगह 0 सीधे जाएगा अंदर, तो यहां से मेरे पास आ रहा है 6 और एक 7 माइनस 2a, ठीक है ना। 7 माइनस 2a, 7 माइनस 2a, ठीक है भाई। 7 माइनस 2a ये मेरे को दे रहा है, अच्छा, और ये मेरे को दे रहा है 1 और 2 3 और 5 8, इस इक्वल में 8 प्लस 3a, राइट है। तो इधर आकर के 5a और उधर जाकर के -1, माने a की वैल्यू मेरी सुंदर सी आ रही है साहब माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 इज द राइट आंसर। कृष्णकांत का सही है जवाब। कहां गलती कर गए तुम लोग पता नहीं, ठीक है। एनीवे कोई तो चमत्कार मचाया होगा तुमने, इतने तरह का आंसर दिया है सामने से चक्कर आ जाए। इतने आंसर दिए तुम लोगों ने कि चकरा जाए कोई, ठीक है। हर आंसर को चिपका है, बस कुछ ऐसे मन में आ गया चलो लिख दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। fx इज इक्वल टू में गिवन है x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां पे दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 2 व्हेन x इज लेस देन 1। gx के नाम पे गिवन है कितना, x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस में x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दे रखा है hx के नाम पे दे रखा है मॉडुलस ऑफ x, देन फाइंड, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। अभी कंपोजिट फंक्शन पे उतरिए आया, अब कंपोजिट फंक्शन हुआ कैसे चलेगा ना, ठीक है। हमें बीच से कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमने थोड़े ना बोला कॉन्टिन्यूस है जो 10 रखेंगे अपन, हाँ 10 क्यों रखेंगे भाई, है ना, ये भी समझना। अब इस वाले को समझिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, सॉरी कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसकी बात करनी है। अच्छा अब फंक्शन तो कंपोजिट फंक्शन है, तो अपन पहले एलएचएल पे बात करते हैं। एलएचएल के टाइम पे हमें पता है एक्स की जगह पे 0 माइनस एच रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं, एफ में रखा, जी में रखा, और फिर एच में गए और एक्स की जगह पर माइनस एच डाल दिया, सही है। फिर ध्यान से समझना, एच में गए, जी में गए, एच 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 एक्स क्या है ये, तो मतलब मॉडुलस में माइनस एच गया, मॉडुलस में क्या गया माइनस एच, क्योंकि एच एक्स मॉड एक्स है तो एच ऑफ माइनस एच जो होगा मॉडुलस में माइनस एच होगा। अगर मॉडुलस में माइनस एच होगा तो हमको पता है एफ में जी में क्या बना, मॉड ऑफ माइनस एच इज एच, तो बेसिकली यहां जी में एच आ गया, ठीक है। एच इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एच इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, माने जी को पता चल रहा है अंदर एक पॉजिटिव नंबर आया भाई, पॉजिटिव मतलब जीरो से हल्का सा बड़ा। अब जी ढूंढ रहा है जी एक्स कहां, ये रहा, जीरो से बड़ा ऊपर वाले में मिलेगा, इस वाले में। अगर इस वाले में मिलेगा तो उसने अपनी तरफ से इसका रिप्लाई दिया कि एफ भैया तुम रुको, जी ऑफ एच इसमें जाएगा, तो ये 1 प्लस एच बनवाएगा, 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस एच, क्योंकि एक्स की जगह एच गया है। अच्छा अब एफ में गई बात, एफ को पता चल रहा है अंदर वाला एक से बड़ा है, तो एफ एक्स अंदर गया, एक से बड़े में ये वाला फंक्शन चुनने में आया उसे, उसने फंक्शन को चुना और एक्स की जगह पर 1 प्लस एच रख दिया, दैट इज 1 प्लस एच माइनस 1, और फिर 1 और 1 कट गया और एच की जगह आंसर कितना आ गया 0, माने एलएचएल का आंसर मेरा 0 आ रहा है, एलएचएल का आंसर मेरा कितना आ गया 0, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहां पर अगर देखा जाए दूसरी तरफ क्या खेल है, अगर आरएचएल का खेल समझा जाए तो आरएचएल कैसे खेला, आरएचएल मतलब एक्स की जगह अब आप 0 प्लस एच सोच रहे हो, तो आपने एफ में, जी में, एच में, ठीक है ना, एक्स की जगह पे एच डाल दिया, सही है ना। तो एफ जी और एच एक्स क्या है, एच एक्स मॉड एक्स है, मॉड में एक्स की जगह एच ही गया है, तो मॉड ऑफ एच गया है, मॉड ऑफ एच, और मॉड ऑफ एच एच ही होता है भाई, और क्या, ठीक है। तो ये तो बन गया जी ऑफ एच, और जी ऑफ एच बनते ही वही पिछला वाला खेल होगा, जी ऑफ एच में एच पॉजिटिव है, फिर से वही एक्स में अंदर वाला 0 से हल्का सा बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा माने ये वाला फंक्शन चुनूंगा, तो एफ में 1 प्लस एच बनेगा, और 1 प्लस एच के टाइम पे 1 से बड़े में ये वाला फंक्शन चुनूंगा, तो 1 प्लस एच माइनस 1 बनेगा, 1 और 1 कटेगा, एच की जगह 0 आएगा, माने मेरा इसका आंसर भी 0, उसका भी 0,
इसीलिए ओवरऑल आंसर 0 हो गया। ओवरऑल आंसर कितना हो गया? 0 आ गया। हाँ, तो एक्स की जगह माइनस एच रखा ना, लेकिन मॉडुलस में रखा ना, मॉडुलस में माइनस एच की चली नहीं, ये मॉड है ना, ये मॉड ऑफ माइनस एच है, मॉड ऑफ माइनस एच एच दे गया, क्या करें? मॉड ऑफ एच भी एच दे रहा है, मॉड ऑफ माइनस एच भी एच दे रहा है, दोनों सब तरफ से खेल अपना सेम आ गया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज आ गई। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां दे रखा है x बाई ए और यहां पे दे रखा है b बाई एक्स, ये दे रखा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। डिफाइंड फंक्शन में सीधा एलएचएल का आंसर नहीं दे सकते, दे सकते ना, क्या तकलीफ है आप, लेकिन सॉल्व करके ही दोगे ना, बिना सॉल्व करके कैसे देंगे? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो आपको समझनी थी ना, वो आपने अभी तक नहीं पूछी मुझसे। समझना ये था कि हमने किसी भी के अंदर लिमिट नहीं रखी, पहले सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सिर्फ सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए। अकॉर्डिंग टू अंदर वाला फंक्शन हमने हर बार नए फंक्शन का चुनाव करा, और चुनने के बाद में, सॉल्व करने के बाद लास्ट में बाहर आने पे लिमिट लगाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आकर्षण हो रहा है यहाँ पे। एक्स की जगह पर आप 0 प्लस एच रखोगे, माने एक्स की जगह एच रख रहे हो, नो डाउट रख रहे हो, तो आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा? एच बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे बी बाई एच हो जाएगा। सही बात है, और आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 चलेगा, चलेगा। अब आगे क्या करेंगे? लिमिट अंदर जा नहीं सकती, लिमिट अंदर नहीं जा सकती, लिमिट अंदर जा ही नहीं सकती, तो फिर कैसे गेम होगा? वो सुनने की चीज है। लिमिट अंदर नहीं जाएगी, लिमिट ज्यादा ज्यादा टेंटेटिव आइडिया दे देगी। जैसे उसको ये पता चल रहा है कि अंदर एक इन्फिनिट बन रहा है, बस उससे एक आइडिया है, इन्फिनिट बन रहा है, क्योंकि एच की जगह 0 जाती है, इन्फिनिट बनेगा। यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं, ए और बी अपने आप में नॉन जीरो नंबर है, ठीक है ना। इवन मेरे को तो ये बोल देना चाहिए पॉजिटिव नंबर है, आपका लफड़ा ही खत्म, और दोनों इक्वल भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? अंदर वाला इन्फिनिट बन रहा है, अब यहाँ पे दो मेथड है जो पॉपुलर है, वो सुनिए कौन कौन से दो मेथड है। लिमिट में आ रहा है एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो रहा है एच बाई ए। अंदर की तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट नहीं जाएगी, फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट नहीं जाएगी, पहले सॉल्व होगा फिर जाएगी। अभी फिलहाल स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में बी बाई एच है, तो हम लिखेंगे बी बाई एच माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी बाई एच, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? जैसे मैं इसे खोलूंगा, ये बी बाई ए बन जाएगा, माइनस में एच बाई ए के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट में बी बाई एच बन जाएगा, बन जाएगा, और आपकी लिमिट एच टेंड्स टू 0 चलती रहेगी। अच्छा, अपने को पता है कि लिमिट इस पे तो काम कर ही नहीं सकती, तो ये तो बी बाई एच साइड हो गया, लिमिट पास में जा रही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 इसके पास जाएगी। अब उसे अच्छे से पता है कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ना अंदर वाला, ठीक है ना, वो हमेशा 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू देगी, कुछ तो देगा, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू देगा। तब तक उसे बाहर वाले को ये पता है कि लिमिट के लगने पर मुझे 0 बाई ए होना है, क्योंकि एच की जगह 0 रखेंगे, अंदर वाला 0 से 1 के बीच की वैल्यू देगा। माने फाइनली बाहर 0 आ चुका है, अंदर कोई भी वैल्यू आए 0 to 1 कोई भी वैल्यू आएगी, फाइनली 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 भी आना देगी, तो बी बाई ए माइनस 0 विल गिव यू बी बाई ए। तो आंसर हो गया इसका बी बाई ए, ठीक है। वापस से बी बाई ए बन गया, एक एक एक, लेकिन ये मेथड उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, ये मेथड उतना चमकता नहीं है। इसकी जगह पे दूसरा मेथड ज्यादा चलता है, और वो मेथड क्या है? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कहता है कि एक फंडा है बहुत काम का, वो ये कहता है कि अगर कभी भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ जाए, तो अब सीधा एक्स ही समझ लें आप। अगर अंदर कैसे ही फील आ जाए ना कि ये अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, वो इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करता है, जो अंदर लिखा वो उठा के बाहर रख दो, जैसे क्वेश्चन के अंदर समझेगा, इसी क्वेश्चन की बात है ना, अपने को पता चल गया, ठीक है, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, या यहां से समझ लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, ये वाली लाइन ही उठा रहा हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। यहां पे लिख रखा है एच बाई ए, और यहां अंदर हमारे को पता है ये बी बाई एच बना रहा है, जो कि एच के 0 रखने पर इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है। तो जैसे ही इसे पता चलेगा अंदर वाला इनफाइनाइट भाग रहा है, ये इसको एज इट इज उठा के बाहर रख देगा, दैट्स इट। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक्स बन जाएगा, और ऐसा होते ही ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आपका बी बाई हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मस्त रहिए। अच्छा ऐसे, हाँ ये ट्रिक, अरे मेथड है मेथड, ठीक है, मेथड है मेथड, हाँ अपन इसको बोलते हैं कि ट्रिकी है, क्योंकि सीधे सीधे आंसर देता है बेसिकली, है ना। अब इस पे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने थे, जैसे एक क्वेश्चन शायद मेंस में भी आया था,
लिमिट में दे रखी थी x टेंस टू 0, ठीक है ना। मेरे पास होगा क्या क्वेश्चन, कहीं तो होगा रे। क्या हमारे पास वो क्वेश्चन मिलेगा? वाह, नहीं मिला। मिल गया, देखें मिलता है कि नहीं। नहीं मिला। मेरे पास में नहीं है, ठीक है। हाँ, एक से मैं सर्च कर लेता हूं, लेकिन फिर भी मिल जाना चाहिए कहीं ना कहीं, अपने पास में कहीं तो मिलेगा। ठीक है, आ जाओ, कहीं तो मिलेगा। देखिए, लिमिट में दे रखा है x टेंस टू 0, x मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एक्स, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 बाई एक्स, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 अपॉन एक्स, ऐसा x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स से लेकर के 100 बाई एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। अब अगर ऐसा दे रखा है तो आप देखो तुरंत क्लिक करेगा आपको। अगर आप समझदार हो तो आपको ये बात कैसे नहीं स्ट्राइक करेगी कि अंदर x की जगह 0 रखने पे अंदर वाला टेंडिंग टू इन्फिनिट है, ये भी इन्फिनिट है, 2 बाई 0 इन्फिनिट, 100 बाई 0 इन्फिनिट। तो जैसे अंदर वाले को ग्रेटेस्ट इंटीजर को पता चलेगा कि इन्फिनिट है, तुरंत उठा के बाहर रख देगा। तो यहां से देखेंगे ना, तो ये इसको एज इट इज 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स, 3 बाई एक्स ऐसे बाहर रखता चला जाएगा, और फाइनली 100 बाई एक्स हो जाएगा। और आपको पता है एलसीएम से, है ना, अगर आप देखेंगे तो एलसीएम तो एक्स आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कहां तक, 100 तक का सम, और एक्स एक्स कट जाएगा, लिमिट बचेगी नहीं। तो अपने पास 1 से लेकर 100 तक का सम 50-50 आंसर टिपका देगा, ठीक है ना। हाँ, देखो ये मेंस में आया क्वेश्चन है, मेंस में बस 15 तक था, ये शीट का ही मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, अगले शीट का क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसे ही ढूंढा मैंने। अगला, जैसे मान लीजिए इसमें भी एक और बात सुनना, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिट लॉग एक्स टू द पावर एन माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मान लो क्वेश्चन में दिया, मेंस का क्वेश्चन है किसी टाइम पे ओल्ड, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन है, अब यहां पे भी एक फंडा सीखो कि अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। तो फर्स्ट लाइन जो दिखती है ना वो ये कि पहले तो सर एक काम करो, इसे एन लॉग एक्स लिख लो माइनस, ये सर एक्स ही है और नीचे भी आपके पास एक्स ही है, एक्स का अलग अलग हिसाब लगा लो, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट, और सर इसे तो लिख दो लॉग एक्स बाई एक्स और पीछे -1 अलग कर दो। सर इसका तो इन लिमिट का क्या खेल है, एक्स का एक्स में डिवीजन ये दे रहा है, लिमिट सिर्फ इतने पे ही काम कर रही है। हाँ, लिमिट सिर्फ इतने पे ही काम कर रही है, मैं मानता हूं, एग्री हूं, लेकिन एक्स की जगह इन्फिनिट रखते ही, एक्स की जगह इन्फिनिट रखते ही ये लॉग एट इन्फिनिट आ जाएगा। और लॉग एट इन्फिनिट का मतलब होता है ग्राफ इन्फिनिट पे जाते होते लॉग का कैसा कहां पहुंच रहा है। तो इन्फिनिट पे जाते जाते कहां जा रहा है, देखो आप ऊपर इन्फिनिट पे टॉप पे, भाई लॉग एट इन्फिनिट माने इन्फिनिट दे रहा है, तो ये इन्फिनिट दे रहा है, नीचे एक्स की जगह एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट, है ना, एक्स की जगह इन्फिनिट रखते ये भी इन्फिनिट, तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आ रही है। और इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म पे हम एक और चीज बताते हैं, और वो ये है कि अगर कभी भी फंक्शन जो है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर अगर कभी भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है, ठीक है ना, वो अगर आपको 0/0 या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट दे रहा हो, देन ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे कर दें और दोबारा से, है ना, सॉल्व करें। और ये जो मेथड है दिस इज नोन एज DL हॉस्पिटल रूल, ठीक है। और ये बहुत काम का रूल है, अपने आप में फैबुलस चीज है साहब, ठीक है, मतलब जितना आप इसका प्रशंसा करें उतना बढ़िया, ठीक है। लॉपिटल रूल क्या कहता है, लॉपिटल रूल कहता है कि किसी लिमिट पर अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स 0/0 या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट दे रहा हो, तो आप ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे करके लिमिट डाल सकते हैं। अगर, और ये कितनी बार भी कर सकते हैं जब तक आपका आंसर नहीं है, जिसे लॉपिटल बोलेंगे हम लोग प्यार से, है ना। अच्छा, जैसे मैंने इन्फिनिट बाय इन्फिनिट देखा, मैंने डीएल लगाया,
अब यहां n बाहर है, समझना है ना। और डिफरेंशिएशन करते ही ऊपर का डिफरेंशिएशन 1/x, नीचे का x हो जाएगा। अपनी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट चल ही रही है, पीछे ये वाला -1 सुंदर सही, x की जगह इन्फिनिट रखेंगे तो 1/∞ 0 दे देगा, तो n मल्टीप्लाइड बाय 0 -1 दिख रहा है। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ रहा है, -1। ये मेरा आंसर आ रहा है। हाँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। अपना फेवरेट मेथड, यस एग्जैक्टली। ठीक है, हम ये नहीं कि मॉड एमओडी में जाकर के इसके बारे में बात करेंगे, हमने जो करना है अभी कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही काम का मेथड है, बहुत 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 काम का मेथड है, राइट है। अगले के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप एक्स को क्यों लिखे, एक्स क्यों लिखे, कहां लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को। हाँ, तो ये तो बताया ना, ये रहा फंडा, देखो ये बताया तो था। इनफाइनाइट के टाइम पर एज इट इज, फीलिंग आते ही सीधा एज इट इज बाहर रखते हैं। बहुत काम किया आज इस पेज पे बहुत काम की चीजें हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर रनिंग। ठीक है, ठीक है, कुछ फूल पत्ती लगा देते हैं, आप लोगों को देखने में अच्छा लग जाएगा। ठीक है, हाँ, ताकि आपको याद रहेगा भाई ये काम की चीजें हैं भाई। ठीक है, अच्छा याद रखना लॉपिटल रूल। अब देखो सोचो, लॉपिटल पकड़ में आता नहीं है लोगों के, और लॉपिटल का उनको प्रूफ चाहिए होता है। कईयों को ऐसा तो ऐसा भी हो जाता है, ध्यान रखना, जैसे प्रूफ क्या हुआ, अरे पगले प्रूफ रह जाएंगे हाथों में, क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में। ठीक है, अगले पे चले। ये तो हो गया एक छोटू सा काम, अब अपन इसका मतलब एक्सटेंसिव यूज करेंगे, जबरदस्त वाला। अच्छा, मैं तो एक बात कहना ही भूल गया आप लोगों को, इसकी जगह पर एक और चीज भी सोची आती थी, उसको भी समझना, राइट है, उसको भी बताता हूं आपके सामने। ये भी आपको पता होना चाहिए यार, ये तो फंडा ही अलग है। ठीक है, जैसे 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 जैसे, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, याद रखना लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट पे और लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स, लॉग एक्स बेस ए जो होता है ना, जिसमें ना जो ए है वो एक से बड़ा है, दैट इज लेस देन टू एक्स की पावर पी। ठीक है ना, पी यहां पे बस पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, दैट इज लेस देन टू ए टू द पावर एक्स, दैट इज लेस देन टू, मतलब बेस एक से बड़ा है ना, पहले से ये भी क्लियर कर दूं, यहां पे इट इज लेस देन टू फैक्टोरियल एक्स, एक्स कोई भी होल नंबर हो सकता है ऐसा। ये भी एक फंडा है जो कभी कभी यूज करते हैं हम लोग। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे अभी अपन ने करा ना, अभी अपन ने क्वेश्चन में हमने क्या यूज करा था, हमने यूज करा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट पर log x अपॉन x, और जब पिछले वाले क्वेश्चन में करा था ना ये log x अपॉन x, उस पर लॉपिटल लगा करके इसका आंसर 0 लाए थे अपन, राइट है। इसकी जगह ऐसा भी सोच सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट पर जाते जाते अगर आप log x का ग्राफ देखोगे ना, तो बेस e है, कुछ नहीं लिखा तो बेस में e लिखा है, तो log x पे जाते जाते इनफाइनाइट पर ये, हालांकि इनफाइनाइट जरूर दे रहा है, नो डाउट दे रहा है लेकिन ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचो कि आप है ना, ऐसे सोचिए कि log 10 कितना होता है, तो दिमाग कहेगा 1, log 100 कितना होता है 2, log 10 की पावर 26 कितना आंसर होता है 10 की पावर 26, माने हमने 10 के पीछे है ना, मतलब एक के पीछे 2 दर्जन से ज्यादा जीरो, 2 दर्जन में भी 2 ज्यादा जीरो, ठीक है, लगाए, और आंसर इसने कितना लिया log ने, सिर्फ 26। तो अगर log 100 की पावर 1000 भी लगा दिया, 100 की पावर 1000, तो भी मैथमेटिक्स में ये सिर्फ 1000 बोलेगा बंदा, ठीक है ना, 100 की पावर 1000 पे थोड़ी ना बोलेगा, 10 की पावर 1000 पे 1000 बोलेगा। सोचो इतनी बड़ी वैल्यू पे भी सामने वाला कितना मरस आंसर दे रहा है, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इनफाइनाइट तक जाते आते एट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, log x इज वेरी 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 स्मॉलर देन टू x, है ना,
एक्स के कंपेरेटिवली बहुत छोटा आंसर देता है। जब ये बहुत छोटा आंसर देता है, ऊपर वाला नीचे वाला बहुत बड़ा है, ऊपर वाला बहुत छोटा है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑब्वियस ही बात है, किसी बहुत छोटी क्वांटिटी में बहुत बड़ी क्वांटिटी का आंसर डिवाइड लगाओगे तो आंसर जीरो ही आएगा, इसीलिए जीरो आएगा। वो लास्ट वाला फैक्टोरियल एक्स है, हाँ है ना। हाँ, ये भी समझना बहुत ही काम की चीज है, ऐसे भी सोचा जा सकता है। जैसे किसी ने मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं सोच के ऐसे सोचा होता, लिमिट में x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो भी बेटा जी आप समझो कि एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x अगर दे रखा होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्यों, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे एक्स स्क्वायर और e की पावर x का ग्राफ का क्या कंपैरिजन है पता है ना। देखो सबसे e की पावर x इसमें आता है, इस जोन में, ये हमेशा इससे बहुत बड़ा होता है, लार्जर वैल्यू पे जाते जाते, ठीक है ना। तो हमको ये पता चलेगा इट इज वेरी स्मॉलर, एक्स स्क्वायर इज वेरी 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 स्मॉल देन टू e टू द पावर x। तो व्हेनेवर आप डिवाइड लगाओगे तो ये अपना आंसर क्या दे देगा, जीरो दे देगा। अब मान लीजिए मन में खर्चा आया कि नहीं सर, ऐसा समझ में कम आ रहा है सर, ठीक है, तो फिर आप इसका सेकंड मेथड पे आ जाओ। सेकंड मेथड क्या कहता है वो सुन लो आप। सेकंड मेथड कहता है कि कोई तकलीफ नहीं, आप तो क्वेश्चन बताओ क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट पे एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x था ना, यही था ना क्वेश्चन आपका। अब जैसे आप x की जगह इनफिनिट रखोगे, इनफिनिट का स्क्वायर इनफिनिट, e की पावर इनफिनिट इनफिनिट, तो आपके लिए इनफिनिट बाय इनफिनिट बना। इनफिनिट बाय इनफिनिट पे आप लॉपिटल लगा लो, लॉपिटल लगाते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, e की पावर x का e की पावर x, आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट चल ही रहा है। अब जैसे आप इनफिनिट रखोगे 2 इंटू इनफिनिट इनफिनिट, e की पावर इनफिनिट इनफिनिट, फिर से डीएल लगा लो, ठीक है। तो जैसे डिफरेंशिएशन करोगे 2x का 2 और e की पावर x का e की पावर x, और लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट लगा लो। तो जैसे आप ऐसा करोगे 2 बाई इनफिनिट इज 0, तो आंसर 0 ही आएगा। आप चाहो तो ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है ना। इवन हम तो और फास्ट सोचते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने एक्स क्यूब अपॉन e की पावर x दे रखा होता, तो हम क्योंकि डिग्री 3 है इसलिए 3 बार डीएल लगाते, 3 बार डीएल लगाते तो e की पावर x को तो कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो e की पावर x ही आएगा, और एक्स क्यूब का 3 बार डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का 3 बार डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल 3 देगा, फैक्टोरियल 3 देगा, हाँ करके देख लेना, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 3 देगा, हाँ देख लेना आप करके देखो, और फैक्टोरियल 3 होता है 6 और ये हो जाएगा इनफिनिट, आंसर विल बी 0। अच्छा मैं ऐसे भी सोच सकता था कि x की पावर 3 इस जोन में आता है, दैट इज वेरी स्मॉल देन टू e की पावर x, मैं ऐसे भी सोच सकता था। और क्योंकि फैक्टोरियल का क्वेश्चन होता तो फैक्टोरियल क्वेश्चन में तो मैं डीएल भी नहीं लगा पाता, तब भी मैं सिर्फ देख के आंसर देता। इसीलिए ये कंसेप्ट भी दिमाग में रखते हैं लोग, इसीलिए ये कंसेप्ट दिमाग में रखते हुए चलते हैं कि भाई क्वेश्चन के दौरान कभी कभी ऐसा खेल भी खेलना पड़ सकता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। हाँ ये सब तो मतलब मान के चलते हैं कि हम ये चिरकुट बातें हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया होता लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, और यहां दिया होता 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस n टाइम्स फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n, मान लो ऐसा दिया होता। अब यहां तो कोई डीएल लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब यहां तो कोई डीएल लगेगा ही नहीं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है, लेकिन इनफिनिट मान लार्जर वैल्यू पे जाकर के ये a की पावर x है, वो फैक्टोरियल से काफी छोटा हो गया, तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टोरियल n प्लस 1 के पास में, तो n प्लस 1 से अगर आपने डिवाइड लगाया तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 कर दो, ठीक है। सेम वे अगर आप थोड़ा समझदार हो तो n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 यहां लगा दो, नीचे की तरफ अगर आपने ऐसा करा तो फैक्टोरियल n प्लस 1 में फैक्टोरियल n प्लस 1 का भाग लगा दो, और यहां पे भी 2 की पावर n में फैक्टोरियल n प्लस 1 का भाग लगा दो, और आपकी कहानी में लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट चल ही रहा है, सही है ना। तो अपने को पता होना चाहिए कि a की पावर x तो फैक्टोरियल n प्लस 1 से काफी छोटा होता है, तो इट विल बिकम 0, ये तो 0 दे देगा। यहां पे काटा पीटी भी कर गया तो n अपॉन n प्लस 1 दे देगा, सही है। अच्छा ये तो कटने के बाद सीधा सीधा 1 देगा, ये तो कट ही जाएगा, इस पे कहां लिमिट लगेगी।
ठीक है, लेकिन ये वाली पार्टी 2 की पावर है ना, माने ए की, जब सोचो ए की पावर एक्स ऐसा ना, ए की पावर एक्स फैक्टोरियल से काफी छोटा होगा, तो ये 0 देगा। अब उठी बात, कौन देगा क्या, हमको पता होना चाहिए ऊपर की तरफ से आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ से आपके आंसर जो आएंगे बस वो हमारे आंसर बनाएंगे। तो फाइनली नीचे से सिर्फ 1 आ रहा है, तो ऊपर से आपका आंसर आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट इज n अपॉन n प्लस 1। यू कैन से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। आप समझदार हो, n की जगह इनफाइनाइट अब रख दो, 1 बाई इनफाइनाइट इज 0, तो आंसर इज 1 माइनस 0 दैट इज 1। ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे। मैं बिल्कुल भी समझाने के मूड में नहीं हूं, इसको सोचना आप आराम से बैठ करके, खूब अच्छे से सोचना। ठीक है, ये तो परेशान करने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको जानबूझ के दिए मैंने कि आप सोचो कि ये भी सोचने की चीज है क्या, हाँ ये भी सोचने की चीज है। ठीक है, ऐसा भी सोचना है, हाँ सोचो, दिमाग है दिमाग। ठीक है, ये भी तरीका है, आप दिमाग से सोचेंगे तो आपका काम चलेगा। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सोचना। ठीक है, एकदम नया कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, सीखने के लिए आपके बहुत कुछ है इसमें। नहीं, सीखने की चीज जगह है, नई नई चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको, सीखिएगा जरूर। ठीक है, हाँ मैं जो चीज सिखा रहा हूं इसमें है ना, हाँ मैंने अभी इसमें ये सिखाना चालू करा कि बिना लिमिट के डायरेक्ट भी हम सिर्फ रेशो में खेल सकते थे। ठीक है ना, अच्छा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 अपॉन अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका भाई का। ठीक है, एक्स माइनस 3 सपोज करो, है ना, ये ऐसे कर लेते हैं, अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स माइनस 3। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, ठीक है, सुनो, अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या करते। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो आपको पता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते ही आपके मन में आकर्षण आता, ठीक है ना, और आकर्षण आपको मजबूर करता कि आप LHL लिखो, RHL लिखो। ठीक है ना, LHL RHL लिखते, x की जगह पर यहां 0 माइनस h पुट करते, यहां पर x की जगह पर 0 प्लस h पुट कर देते। जैसे आप ऐसा करते, यहां होता ग्रेटेस्ट इंटीजर में -3 माइनस h, और नीचे भी -3 माइनस h होता, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पे होता था साइन के अंदर कितना -3 प्लस h, और नीचे होता था -3 प्लस h। सही है, अब मस्त बातें चलती, -3 माइनस h सोचना, -3 माइनस h मतलब -3 से भी कम, नंबर लाइन पे चलते हैं ना, फिर समझ में आता है मुझको। -3 ये -4 ये माइनस का 2, -3 माइनस h यहां होता है, तो -3 में भी कम माइनस h, तो -3 माइनस h अगर यहां है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते सीधा -4 लगाएगा, तो साइन के अंदर हो गया -4 बटे में हो गया -4। लिमिट अंदर नहीं जा रही है, इसलिए कोई कृपया 1 मत सोचना। ठीक है, हाँ भाई, यहां पे देखा जाए तो -3 प्लस h, -3 से थोड़ा राइट में मिलेगा -3 प्लस h, तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर मारोगे यहां पे साइन के अंदर -3 अपॉन में -3 आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये सोचो कि साइन का, बड़े ध्यान से समझना कि आपको पता है साइन में से तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा सर। हाँ, अब यहां काम की चीज चालू होती है, यहां पे काम की चीज ये चालू होती है कि अब आप साइन का ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ ऐसा बनाओ, देखो है ना, हमें पता ही है साइन का ग्राफ ऐसा होता है सर, हाँ पता है, ये जगह का नाम 3.14 होता है। 3 कहां होगा, 3 सर यहां होगा, 3 इस जगह होगा, 4 कहां होगा, 4 इस जगह होगा, क्योंकि ये 4.5 होता है, तो 4 यहां मिलेगा। ये जो 3 मिला ना, ये एक्स एक्सिस से जरा सा ऊपर है। ठीक है, 3.14 पे वैल्यू 0 है, तो 3 पर वैल्यू हल्की सी ऊपर है, इसलिए साइन 3 जो होगा उसे थोड़ी सी देर के लिए 0.1 मान लेते हैं, कि मान लेते हैं चलो सर 0.1 है, 0.1। ये साइन 4 नीचे मिल रहा है, और ये सर ऑलमोस्ट -1 के आसपास है, तो सर साइन 4 जो है वो माइनस में 0.9 ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। साइन 4 की जगह पर आपने माइनस का 0.9 लिखा और बटे में 4 लिख दिया। ठीक है, अगर आपने ये हटा भी लिया तो ये 9/40 हो गया, तब तक आपने इधर लिख दिया 0.1 और बटा 3, ये हटा भी लिया तो 1/30 हो गया। 1/30 जो भी है 0 से हल्का सा बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 0 मारेगा।
9/40, 9/40 अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 9/40 एक से मतलब पॉइंट समथिंग कितना, 9/40 को कितना वैल्यू लगाऊं, 90/4 कितना लगाते हैं 4 के हिसाब से 22 के आसपास हो जाएगा। तो ये माइनस का .22 है और माइनस के .22 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 दे देगा। एक आंसर -1 है और एक आंसर 0 है, समझ रहे आप। यहां से साफ पता चलता है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मान लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर, अप टू दिस टाइम लर्न अ लॉट। ओके, थैंक यू। चलो, तो अपने फाइनली आंसर क्या बोलना है? फाइनली हम लोगों को बोलना ही पड़ेगा LDME, यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को ग्राफ समझना है, इसमें ग्राफ का गेम समझना, ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है। ये सब मैं इसलिए इतना डेप्थ में समझाया जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आगे आने वाले टाइम में ये प्राण पी जाएगा अगले चैप्टर में मेरी। ठीक है ना, ऐसा तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, है ना। sin x बाई एक्स से डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं। sin x बाई एक्स जब तक सीधे सीधे नहीं मिले ना तब तक आप मत छेड़ो अभी, या अभी आपकी जगह नहीं है ना। जहां आपकी जगह है वहां पे सोचना, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं रहेगा, LDN का ऑप्शन नहीं रहेगा, वाह ऐसे थोड़ी ना होगा बेटा, वो मार देगा ऐसे तो हम मर जाएंगे वहां। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं नेक्स्ट। चलो अगला, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है, ठीक है, आपको तो ये सोचना चाहिए व्हेन फंक्शन डू नॉट हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन, सिग्नम, मॉडुलस, डिफाइंड और चोर फंक्शन, then we do not check LHL equal to RHL, then we solve questions direct। ठीक है, अगर फंक्शन में ये 5-6 फंक्शन जो हैं वो नहीं होते तो उस केस में हम कुछ नहीं करते, हम सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, हम सीधा सीधा सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना, वी यूज फॉलोइंग मेथड्स टू सॉल्व। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, वी यूज फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स? आप पहला मेथड जो होता है हमारा, ठीक है ना, वो होता है कौन सा? फर्स्ट मेथड। वी यूज फॉलोइंग मेथड में से सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेकंड मेथड होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, इन दिनों बहुत बड़ा हथियार बन चुका है बायनॉमियल थ्योरम, BT कहते हैं जिसे। ठीक है, चौथा हथियार होता है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप। ठीक है ना, अगला नेक्स्ट होता है ट्रिगो नॉन ट्रिगो स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक है ना, अच्छा F अगला हथियार होता है ट्रिगो नॉन ट्रिगो के सिवा क्या होगा भैया। ठीक है, इसके बाद में 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर इन 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0 टाइप। ठीक है, एंड इन द लास्ट एंड द फोरमोस्ट दैट इज एक्सपेंशन मेथड। हम इतने रस्तों से लड़ाई लड़ेंगे हर दिन एक ना एक, है ना। अरे कुछ नहीं है, जीएन वर्मन वगैरह सब चिल्लर है, चिल्लर। आपको ऐसा लगेगा ना क्या वो क्या क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। आप देखो तो सही, इधर इस तरफ देखोगे तब समझ में आएगा क्या लेवल पे अपन क्वेश्चन, छोटा बड़ा हर तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं ना। ठीक है, अभी आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं ना। हाँ, अब इसके अंदर एक एक करके उठाते हैं, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट का नाम है फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ठीक है ना, फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ एंड कैंसल आउट कॉमन टर्म देन पुट लिमिट। बस यही मेथड, और क्या। फैक्टराइजेशन में क्या कर सकता है कोई, ठीक है।
अब ये क्या स्टोरी है वो सुनिए। फैक्टर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ एंड कैंसिल आउट द कॉमन टर्म देन पुट द लिमिट। क्वेश्चन को सुनना, क्वेश्चन को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए बहुत ही साधारण सा प्रश्न दे रहा हूं। लिमिट में दे रखा है किसी ने x टेंड्स टू 2, ऊपर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऐसा कोई नहीं है जिसे फैक्टर नहीं आता, सबको फैक्टर्स आते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ और चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं बस मुझे 1 मिनट दीजिए इस पे। वो ये है कि इसको सिर्फ समझिए कि हमको ये पता होना चाहिए कि अब आगे के सारे रास्तों में हम फॉर्म जरूर चेक करेंगे, और डीएल हमें आने के बावजूद भी हम बहुत रोक के लगाएंगे, आसानी से नहीं लगाएंगे। लॉपिटल बहुत मुश्किल से लगाएंगे, ठीक है, ताकि दूसरे मेथड्स पे भी हमारी ग्रिप बहुत अच्छी बने। एक देखिए, सबसे पहले फॉर्म चेक करना है। एक्स की जगह 2 रखा, 4 माइनस 12 और कितना, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 प्लस 2, अरे ये तो 0 आ गया। नीचे अगर अपन रखा 4 माइनस 10 प्लस 6, ये भी 0 आ गया। मैंने ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ रहा है। मैंने जैसे ही रखा, मैंने सबसे पहले फॉर्म चेक करी कि सर ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। क्या रखने पे आ रहा है? 2 रखने पे आ रहा है। किसकी जगह 2 रखने पे? x की जगह। तो अगर जिसको रखने पे 0 आता है वो उसका फैक्टर हो गया। जैसे x की जगह 2 रखने पे 0 आ रहा है तो x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। सेम वे x की जगह 2 रखने पे आ रहा है तो x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। और ये अगर ऐसा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये इसका फैक्टर है तो सिर्फ 2 जनों को घेरिए, एक तो एक्स स्क्वायर को और एक 2 को, एक्स स्क्वायर को 2 को। और सिर्फ मन से सोचो कि x की जगह क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आपका दिमाग खुद ही कर देगा। x -2 से +2 कैसे लाते हैं? -1 से गुणा करके, तो दूसरा फैक्टर आ गया। सेम वे नीचे से x -2 पक्का फैक्टर है, एक तो स्क्वायर को घेरो और एक 6 को घेरो। तो x की किससे गुणा करो कि एक्स स्क्वायर आए, तो आपका दिमाग कहेगा x। -2 की किससे गुणा करो? -3। फिर क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 को पढ़ा रहने दो दोस्तों, ये और ये तो कटेगा कॉमन टर्म। फिर x की जगह पे 2 रख दो, 2 - 1 बटा 2 - 3, इसका आंसर इज -1। क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा, हाँ। अब आगे चलते हैं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू, अब मेरा जाना क्या ये समझ में तो आ गई है ना। हाँ, ये देखो, ये तो बहुत साधारण प्रश्न है ना। अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, यहां पे दे रखा है 2x प्लस 3, अंडर रूट में दे रखा है x माइनस 1, नीचे की तरफ आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। उम्मीद है आपने ध्यान से देखा होगा कि कैसे मैंने फैक्टर बनाए, क्योंकि आने वाले टाइम में जिनके फैक्टर पता नहीं है तो देखने का यही रास्ता होगा, ठीक है। अब देखो, पहली बात, कैंसिल आउट द कॉमन टर्म। सर ऊपर तो फैक्टर दिए हुए हैं, हाँ तो दिए तो मत छेड़ो ना, ऊपर के जो फैक्टर है उन्हें मस्त रहने दो। इसे 2x प्लस 3 अंडर रूट में x माइनस 1 को मस्त रहने दो। लेकिन आप ध्यान से देखो, x की जगह 1 रखने पे ऊपर 0 आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। x की जगह अगर आपने 1 रखा ना तो यहां हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2 और 3 5, 5 में से 5 कम 5, 5 में से 5 गया 0, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 रखने पे ये भी 0 दे रहा है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर पक्का हो गया। जैसे फैक्टर हुआ, सिर्फ 2 जनों को घेरे, एक तो स्क्वायर को और एक कांस्टेंट को। सोचो x से किसकी गुणा करूं? 2x की, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। -1 से +3 लाना है तो -3। अब जैसे आपको ये पता चलेगा ना, आप में से सभी बच्चे भले वहां से बैठे कमेंट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन वो जानते अब कौन कटेगा, ये कटेगा। मॉड अंडर रूट x माइनस 1 को काट देगा, और यहां क्या छूटेगा? अंडर रूट x प्लस 1। सोचो, सही है ना, सही है ना, सही है ना, सही है ना, हाँ सही है ना, सही है ना। देखो जरा सोच लो, यही होगा। अच्छा अब ये देखो, अब यहां पे भी एक कमाल की बात क्या है? कमाल की बात ये है कि हमसे जो कट रहे होते हैं ना, वो अक्सर वही लोग कट रहे होते हैं जो 0 दे रहे थे। देखो इसने 0 ऊपर दे रहा था, देखो, ठीक है। नीचे अगर आपको दिख रहा हो तो x माइनस 1 ये भी कटेगा, तो जैसे ही कटेगा तो 0 से 0 देने वाले लोग कट गए। अब 0 देने वाले लोग ही 0/0 ला रहे थे, अब वही हट गए, तो मतलब हम सही सोच रहे हैं। x की जगह पर अगर आपने 1 रख दिया, x की जगह अगर आपने 1 रख दिया तो ऊपर हो जाएगा 2 + 3, नीचे हो जाएगा 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 3, इट इज नीचे -2, ऊपर की तरफ माइनस का 5/2 इज द आंसर, ठीक है। माइनस का 5/2 आंसर हो गया, लीजिए। हाँ बस मेरे को 2-3 बातें एक बार बोलनी है, जैसे बोल लिया तो फिर उसके बाद निकलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब चिल्लर क्वेश्चन करा रहा हूं, बेस बना रहा हूं, ठीक है। अगला, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं इसमें डालने की सोच रहा हूं। अगला क्वेश्चन करते हैं, रेडी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स p। क्वेश्चन में दे रखा है tan स्क्वायर x, माइनस में दे रखा है 2 tan x, ठीक है।
माइनस में दे रखा है 3, अपॉन में नीचे दे रखा है tan स्क्वायर एक्स, प्लस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है 4 tan x प्लस का 3। अब ये क्वेश्चन क्यों करवाता हूं मैं? इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे बहुत सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है, ठीक है ना। वो ये कि आपको ये पता चल जाए कि tan इनवर्स उधर जा सकता है और tan x टेंड्स टू 3 बना सकता है। अगर आपने ये कभी सुना ही नहीं तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। तो किसी एक टीचर को ये बोलना है, तो मैंने बोल दिया। अब tan x टेंड्स टू 3 है और बाकी क्वेश्चन ऐसा है tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x माइनस 3 और बटे में कितना tan स्क्वायर एक्स माइनस का कितना 4 tan x प्लस का 3, यही तो है ना। अब हमको पता है, आपको पता है tan x की जगह क्या रखना है 3, tan x की जगह 3 रखते, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यही 2 तिया 6 माइनस 3, लो ऊपर 0 आ गया। नीचे अगर आपने 10 की जगह tan x रखा तो 9 और 4 तिया 12 और प्लस का 3, 9 और 3 12, 12 से 12 गया 0, माने ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है 0 बाय 0 आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या रखने पे 0 आया। tan x की जगह 3 रखने पे, अगर tan x की जगह 3 रखने पे 0 आया तो एक फैक्टर tan x माइनस 3 हो गया ऊपर, सेम वे नीचे भी एक फैक्टर tan x माइनस 3 हो चला। फिर से वही एक स्क्वायर को घेरो, एक कांस्टेंट को घेरो, tan x से tan x की गुणा tan स्क्वायर x देगी, ठीक है ना। -3 से -3 लाने के लिए +1 करेंगे, नीचे भी स्क्वायर को घेरा, कांस्टेंट को घेरा, tan x और -1, ये और ये कट गया। लिमिट में आपने जैसे ही tan x की जगह 3 रखा, अब रखते ही आपके पास हो जाएगा 3 + 1 बटा 3 - 1 और 2 इज राइट आंसर। हाँ, मैंने तो वो 0 रखने के लिए तभी मैंने यूज कर लिया, मैंने कहा 0 में क्या दिखाऊं आपको, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आएगी होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखो, हमने एक सिंपल एक मेथोडोलॉजी बना करके निकाल दी गाड़ी, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि लिमिट में x टेंड्स टू 0 पर sin 3x बटा sin x का आंसर क्या होगा? फैक्टर तो आते होंगे ना आपको, फैक्टर तो आते होंगे ना, फटाफट से बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। आपसे मैथ्स पढ़ के मजा आ गया। ओके, देखो अभी यहां देखो जरा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x का मतलब हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x अपॉन में कितना sin x, ऊपर का एक फैक्टर sin x कट जाएगा, और अगर आप समझदार हो तो आपके पास में बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 - 4 sin x पर x। अब कौन है x की जगह 0 लगे तो 3 - 0 माने आंसर इज 3, खत्म। चिल्लर 34 नंबर की गाड़ी, बिल्कुल। लोगों को ये जो अपने बकवास करी ना, 34 नंबर की गाड़ी में आता है, 43 नंबर की गाड़ी में आता है, ठीक है, बेसिक जनमानस तक बात पहुंच गई। लोगों को पहले मुश्किलें होती थी, अब सासू चोर चोर ससुर तो निकल ही जाता है। फिर अब बच्चे की प्रॉब्लम्स ये, अब और बड़े पे बताओ कोई आसान तरीका, यहां तक तो आ गया सर। यार ये तो तू मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करे, मेरी उम्र खत्म हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां दे रखा है x3, माइनस में दे रखा है x² log x, प्लस में दे रखा है log x -1, अपॉन में नीचे दे रखा है x² -1। फटाफट से सोच क्या कॉमन ले सकता है, कब 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 क्या क्या कॉमन ले सकता है। राइट है। देखो मेरे को जो अच्छा लग रहा है, वो लग रहा है कि मैं इन दोनों में इसको अलग बैठा लूं और log x कॉमन आ जाएगा सर खट से नहीं, और log x के कॉमन आते हैं अंदर x² -1 बचेगा, नीचे की तरफ x² -1 है, और तीनों में x -1 प्यारा है सर। इसमें x -1 के बाद अंदर बचता है x² + x + 1, सही है ना। और अगर अपन ने पूरे में से कॉमन ले लिया तो यहां से तो ये बचेगा और यहां से माइनस का log x बचेगा सर। log x ही नहीं बचेगा, log x के साथ x + 1 भी बचेगा। हाँ, और नीचे की तरफ सर अपने पास में x -1 x + 1 है ही, और अपना लिमिट x टेंड्स टू 1 है, और हमें तो पता है ये तो कटेगा, और 0 देने वाले लोग कट गए तो मतलब मस्त जगह खड़े हैं। 3 x की जगह 1 रखते ही माइनस में तो 0 बन गया, log 1 0 होता है ना, इसलिए नीचे की तरफ 2, माने आंसर इज 3/2।
ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कोई भी समझ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, देखो फैक्टर्स क्या खटाखट खटाखट बनते हैं, तो आप में से जीना ने बना लिया, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2a, और यहां दे रखा है अंडर रूट में x माइनस 2a। ठीक है, प्लस में दे रखा है अंडर रूट में x माइनस अंडर रूट 2a, अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। x की जगह 2a रखने पे 0/0 बनता है, बन रहा है। देखो आप x की जगह 2a रखते हैं 0, 2a रूट 2a कट के 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। लेकिन मैं यहां कुछ और सीखा रहा हूं, ये क्या चीज है वो सीखो। हाँ, क्या मेरे को बता सकते हैं क्या कि अंडर रूट x माइनस 2a, अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2a मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2a कितना देगा, इज इक्वल टू क्या होगा? बस सिर्फ इसकी क्या वैल्यू आएगी, है ना? हाँ भाई, सोच लिया, x माइनस 2a, वाह। तो आपका आंसर कितना बता रहे हो आप लोग, x माइनस 2a। अगर ये आंसर आ रहा है तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2a की जगह पर मैंने x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2a लिख दिया, तो क्या गलत है? ऐसा लिख सकता हूं ना मैंने ऐसा लिखने की सोची है, पहले देख लो सही है ना? ये तो बात बराबर है ना? आई थिंक बन गया होगा, यहां तक की बात सही है। ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा 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 लिख सकते हैं ना? हाँ, तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप सोचो ना कि आपके पास में लिमिट एक्स टेंड्स टू 2a लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स माइनस 2a मस्त है, और मैंने इसको रिमूव करके इसकी जगह लिख दिया x माइनस 2a, ताकि मैं कॉमन ले लूं। ऊपर से कॉमन आ जाएगा, अभी कॉमन नहीं आ रहा था, अब कॉमन आ जाएगा, और नीचे की तरफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2a बचेगा, बचने दो। ठीक है ना? और अपॉन में ये तो चलो फैक्टर भी हो जाएगा, x माइनस 2a एक्स प्लस 2a, ऐसे करके फैक्टर ले लेंगे इसके। ठीक है ना? अच्छा, ऊपर से अंडर रूट एक्स माइनस 2a बाहर आ गया। हाँ, अंदर क्या छोड़ के आया, खुद की जगह 1, और इस पास वाले की जगह छोड़ के अंडर रूट एक्स माइनस 2a अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2a, ये छोड़ के आएगा। कॉमन लेना भी आता है, ऐसा तो कोई है नहीं हमारे बीच में किसी को कॉमन में प्रॉब्लम है। कॉमन वॉमन तो मस्त ले लेते हैं सर। अंडर रूट में कितना, एक्स प्लस 2a, ये हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या सोचेंगे, एक्स की जगह 2a, अगर 2a सोचेंगे तो कट जाएगा। अब जैसे ही आप एक्स की जगह 2a रखोगे, 2a रखते ये वाली पार्टी 0, सीधा, है ना? यहां क्या बनाएगा, 1 प्लस 0 अपॉन में नीचे बन जाएगा अंडर रूट 4a, मैंने आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट a, ऐसा। ठीक है, ऐसा ये आंसर दे दे। लेकिन सर ये बात हमारे दिमाग में आएगी कैसे? हाँ, ये बात मैंने सुनी और मेरे को अच्छी लगती है कि ये बात अपने दिमाग में नहीं आती सर, सचमुच में नहीं आती। इस जगह पर आपको पता है 0/0 है, तो आप लॉपिटल लगाइए। फिर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 2a होता है, प्लस अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। सही है? हाँ, वही ना, मेरे भी दिमाग में वही है। मैंने कहा एग्जाम टाइम में थोड़ी ना स्ट्राइक कर जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आता है ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 पक्का, नीचे आ जाओ। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, वो तो अंडर रूट का हुआ, और एक्स स्क्वायर का 2x भी होगा। ओके, अब ये 2 और ये 2 काट दो। आप अगर बाय द वे इस जगह पर x की जगह 2a रखोगे तो आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मिलेगा, लेकिन होल्ड, इस जगह पर आप डिफरेंशिएशन मत करो, टेक एलसीएम फर्स्ट। एलसीएम ट्राई करो पहले। कई बार डीएल लगने के बाद इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा होता है, एलसीएम लेने पे कई बार हल हो जाता है, कई बार, ये भी ध्यान रखना। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट एक्स, अंडर रूट में x माइनस 2a, और ऊपर बन चुका होगा रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2a। ये तो काम खत्म हो गया, ये चीज पलट जाएगी, ऊपर की तरफ जाके हो जाएगा x माइनस 2a इंटू में x प्लस 2a, ठीक है ना, अपॉन में x बन जाएगा। अब आपको बताना चाहिए ये इसको काट देगा। आपके पास में x की जगह पे क्या है, x की जगह 2a रखने का है। अगर आपने x की जगह 2a रखा तो यहां हो जाएगा रूट 2a, प्लस इसकी जगह हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2a। तो
आपको लगेगा यार फेलियर हो गया, नहीं धीरे धीरे और आगे बढ़ो। एक्स की जगह 2a रखो, 2a रखते हो जाएगा 4a, नीचे हो जाएगा 2a। अब क्या करोगे, ये तो काट दो, हटाओ, ठीक है, ये हो जाएगा 2√a अपॉन में 2a। तो 2√a अपॉन 2a, कहां गलती कर रहे हैं हम लोग, कुछ चमत्कार मचाया क्या भैया। हाँ, √4a का 2√a आया। और नीचे की तरफ हमने कुछ किया है गड़बड़, और वो गड़बड़ क्या है, ये 2x का 2 खा गया मैं, सही है ना। हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि क्या गलती कर दी। अब ये √a से ये कट गया, √a आ गया, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 1/2√a। सही है, तो आंसर इज 2√a। एग्जाम टाइम पे ये स्ट्राइक कर जाएगा। तो एग्जाम में आपको ज्यादा पस्त नहीं होना है, ऐसे आराम से खेलना हो जाएगा, ठीक है। शीट चढ़ा रहा हूं, वैसे तो पता नहीं, मेरे को लगा देने की बोली थी मैंने, लेकिन आज चढ़ जाएगी, है ना, लिमिट की, और आज से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो उसमें पहले सेक्शन के क्वेश्चन जो होंगे ना, LHL RHL बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे ना, एग्जिस्टेंस वेट बेस्ड, वो करके आना कल के दिन पे आप, ठीक है ना। सारे तो नहीं होंगे, उसमें कुछ एक चीजों पे मिस्टेक है, लेकिन फिर भी हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए।